वेलकम टू रेसल मेहम एंड क्या स्मैकडाउन था यार, मजा आया आज देखने में। ग्रेट मैचेस, गुड सेगमेंट्स, ओवरऑल अ फैंटास्टिक शो। द शो ओपनड विद जॉन सीना रिंग में आते हैं इन हिज यूजुअल डार्क एंट्रेंस जो अभी उसने अडॉप्ट किया है। रिंग में आते हैं और रिंग अनाउंसर को वापस अंदर बुलाते हैं, उसको बोलते हैं कि यार फिर से मेरा एंट्री कराओ। तो रिंग अनाउंसर आते हैं, वो फिर से उसका एंट्री एकदम जोरों शोरों से करता है। आई जस्ट लव इट जब वो ये करता है। माइक लेता है सीना, जैसे कुछ बोलने जाते हैं, रैंडी ऑर्टन आता है। रैंडी ऑर्टन रिंग में आते हैं, बोलते हैं यार तू ये जो बंदा है, मैं तुझे 25 सालों से जानता हूँ, तू ये है नहीं, तू एक अच्छा आदमी है और ये सब जानते हैं। तुझ में ना बस एक ही प्रॉब्लम है, अभी तेरे कुछ मिस हो रहा है तेरे लाइफ में से। तो सीना भी उसकी तरफ देखता है, बोलता है यार क्या हो सकता है जो मिस हो रहा है मेरे लाइफ में से। तो ऑर्टन उसको बोलता है यार तू बच्चा पैदा कर ले। दैट वाज वेरी फनी। सीना बोलता है हाउ डेयर यू पेरेंट शेम मी। इतने में एक बच्चा जो है रिंग साइड पे बैठा रहता है, वो उसको मिडिल फिंगर दिखाता है। सीना और भड़क जाता है, बोलता है तुम लोग कभी मुझे नहीं समझोगे। फिर रैंडी ऑर्टन को देख के बोलता है कि ये जो चैंपियनशिप है ना, ये मैं लेके जा रहा हूँ, तू उसका मतलब समझता नहीं है। तो बोलता है कि जब मैं ये लेके जाऊंगा तो तेरा जो 14 टाइम चैंपियनशिप का जो रेन है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि यू विल हैव टू गेट अ न्यू टाइटल। यार ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि न्यू टाइटल तो आते रहते हैं इसमें। मे बी जस्ट ट्राइंग टू शो कि ये टाइटल कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितने कितने लोगों ने इसको होल्ड किया है। ऑन दैट बेसिस ठीक है, समझता है, बट आई जस्ट फाइंड इट लिटिल कॉनी यार कि क्या न्यू टाइटल, वो 14 टाइम चैंपियन है, वो बदलने वाला नहीं है। वो बोल के सीना उसको ब्लाइंड साइन करता है और ट्राइज टू हिट हिम, बट Orton hit him with a RKO and flat him. It was time for the first match, Fraxim versus Los Garza. मुझे तो यार बहुत मजा आया ये मैच में। फ्रैक्सिम डिड विन दिस मैच। मैं ये सोचता हूँ कि ये जो टैग टीम है फ्रैक्सिम, ये बहुत आगे जाने वाला है। ये फैन फेवरेट बनने वाला है बहुत जल्दी। ऑल्सो मुझे लगता है कि इनको ना रॉ पे जाना चाहिए, क्योंकि रॉ पे जो टैग टीम डिवीजन है वो थोड़ा ठंडा है। ये लोग जाएंगे उधर तो बहुत मजा आएगा। बट ओवरऑल दिस वॉज अ गुड मैच, एंटरटेनिंग एज हेल, तो इसको एटलीस्ट 3.5 स्टार्स दूंगा मैं। Then it's time for Tiffy time. Tiffany Stratton is in the ring. वो बोलती है कि उसका मैच जो रेसलमेनिया पे हुआ था शार्लेट फ्लेयर के साथ, वो कितना अच्छा था, एंड शी जस्ट लव्ड इट कि शी बीट द बेस्ट इन द डिवीजन। तो इतने में जेड कार्गिल बाहर आती है और जेड कार्गिल उसको बोलती है कि मैंने तो तुझे कॉन्ग्रेचुलेट तो किया है, बट तूने बेस्ट को हराया नहीं है, बेस्ट तो मैं हूँ। तो तू मेरे साथ जब तक नहीं लड़ेगी तब तक इट वॉन्ट बी प्रूवन कि यू आर द बेस्ट। तो ये लोग मैच ऑफिशियल कर देते हैं। मैं बोला यार इतना जल्दी ऐसे तो हो नहीं सकता, रेफरी भी आ जाता है एंड मैच शुरू होता है यार। फिर दिमाग में आया यार ये कंप्लीट नहीं होने वाला है, और वही हुआ, द मैच स्टार्टेड too much fanfare, and Naomi interferes and attacks Jade Cargill. इतने में टिफनी स्टैटन पीछे से उठ के जब रिंग में आती है नायोमी को मारने के लिए, तो उसको नाया जैक्स मारती है पीछे से एंड स्टैंड टॉल विद द बेल्ट। सो दिस वाज बेसिकली सेटिंग अप अनदर एंगल, आई थिंक बैकलैश पे या वन ऑफ द नेक्स्ट वीक रॉ या स्मैकडाउन पे there'll be another match between Naomi and Jade Cargill, and Backlash पे जो होगा Nia Jax versus Tiffany Stratton for the Women's World Title. सोलो सिकोआ और जेकब फातू फिर रिंग में आते हैं। सोलो सिकोआ माइक लेते हैं और कहते हैं कि मैंने तो सबको पहले ही कहा था कि ये बंदा कितना आगे जाएगा, मैं ही इसको ये कंपनी में लाया और अभी इसको देखो ये यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है। जेकब फातू माइक लेते हैं और वो कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन तो मैं बनने ही वाला था, अगर तू होता या ना होता उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने में एले नाइट का म्यूजिक बजता है, वो बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि आई रिस्पेक्ट यू, तूने मुझे हराया लेकिन मुझे रीमैच चाहिए। उसके पीछे आते हैं ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं यार मुझे तो लड़ना था जॉन सीना के साथ, इसलिए मैं इधर आया उस मैकडाउन में, पर फिलहाल तो रैंडी ऑर्टन जंप्ड इन फ्रंट, तो मुझे भी अभी जेकब फातू चाहिए। ये गर्मा गर्मी चल रहा है उनके बीच में, तो निक ऑल्डिस आते हैं और वो कहते हैं कि यार एक काम करते हैं, ये मैच को हम फाइनलाइज कर देंगे। इट विल बी एले नाइट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, and whoever wins will face Jacob Fatu for the United States Championship. Then we had Chelsea Green versus Selena Vega for the Women's United States Championship. This was a really fun match यार। I love Chelsea Green's work, भले वो रिंग में है या बैक स्टेज है, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट है ये जब भी स्क्रीन पे आती है।
सरप्राइजिंगली सेलिना वेगा वन दिस मैच विद अ कोड रेड। ये तभी हुआ था जब पाइपर नेविन और अल्बा फायर ने इंटरफियर करने का ट्राई किया, रेफरी को भगाया तो इसने कोड रेड मार दिया। एंड शी इज द न्यू वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। इन अ वे ये अच्छा था। एज मच एज आई लव चेल्सी ग्रीन, थोड़ा सा ये जो रन था ना उसमें दम नहीं था, तो गोइंग इन अ न्यू डायरेक्शन इज प्रॉब्ली द बेस्ट थिंग राइट नाउ। फिर द मिज रिंग में थे। वो कंप्लेन कर रहे थे कि यार रेसलमेनिया पे कैसे उसको इन्वॉल्व नहीं किया गया, एंड ही इज बेटर देन कोडी रोड्स क्योंकि उसने जॉन सीना को हराया और कोडी रोड्स हरा नहीं पाया। कंप्लेन करे जा रहा था कि द लाइट्स गो ऑफ एंड ऑल ऑफ अ सडन इट्स एलिस्टर ब्लैक हु इज फाइनली बैक टू डब्ल्यूडब्ल्यूई। ना होपफुली इधर खुश रहा है, वो एईडब्ल्यू में तो खुश ही नहीं था। एलिस्टर ब्लैक रिंग में आते, दे हैव अ लिटिल स्टेयर डाउन, मिस कुछ बोलने आता है, ब्लैक मास्क, Miz is knocked out on the floor. Alistair Black निकल जाते हैं। This was a really good way to introduce him, reintroduce him. The crowd popped. They were yelling, "Welcome back, welcome back." तो अभी मजा आएगा आगे देखने में क्या होगा ये स्टोरी लाइन में। Then it was time for LA Knight versus Drew McIntyre and the winner to get a US title shot versus Jacob Fatu. The match was इंटरेस्टिंग यार, मजा आ रहा था इसमें। बट यू नो विद डब्ल्यूडब्ल्यूई कि ये डिस्क्वालिफिकेशन में ही खत्म होने वाला है, और यही हुआ। सोलो सिकोआ रिंग में आए और उसने एले नाइट को अटैक किया, और डेमियन प्रीस्ट आया और उसने ड्रू मैकिंटायर को अटैक किया। तो रेफरी ने मैच कॉल आउट कर दिया। इट्स कभी कभी यार ये डिसअपॉइंटिंग लगता है। हम लोग इतना हाइप होते हैं मैच देखने के लिए और ये लोग ये डीक्यू में खत्म करते हैं। समझता हूँ उनको स्टोरी लाइंस आगे बढ़ाना है। They could have done this like after the match also got over. ऐसे कुछ कर सकते थे। उस वजह से I give this segment like just 2. Otherwise it was an okay segment. Then it was time for main event. यार ये था match of the night, the best segment of the night. आपको अगर कोई disappointment हुआ भी throughout SmackDown तो ये दूर कर देता है उसको। 30 मिनट्स दिया गया था इसको। स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस DIY वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन्स। Fantastic match, beautiful spots, blockbuster of the ring outside onto the apron. बहुत मजा आया देखने के लिए। लैडर्स थे, चेयर्स थे, टेबल्स थे, spots in each side of the ring and well executed safely as well. कोई hurt नहीं हुआ उसमें। The match was fantastic. Beautiful story was told, जैसे तीनों टीम को प्रूव करना है कि वही बेस्ट है, एंड गोइंग बैक एंड फोर्थ with each other. Finally, the Street Profits climb the ladders and take the belt in a well-deserved victory. It was a fantastic match. यार इसको explain भी नहीं कर सकता हूँ, इतना अच्छा था, आपको जाके देखना ही है ये match. That was the review for SmackDown. Hope you enjoyed it and tune in for Monday night.